साल 1995 में गोविंदा की मूवी आई थी आंदोलन और इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ 75 लाख और इसकी कमाई हुई थी 10 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित होती है। इसी साल हथकड़ी मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 8 करोड़ 30 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज साबित होती है। इसी साल किस्मत मूवी आई थी, इसकी बजट थी 2 करोड़ 75 लाख और इसकी कमाई हुई थी 4 करोड़ 50 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल में कूली नंबर 1 मूवी आई थी और यह मूवी साल 1993 में आई तमिल मूवी सिन्ना मप्पलई की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ 50 लाख और इसकी कमाई हुई थी 21 करोड़ 15 लाख की और यह मूवी सुपरहिट हुई थी। वैसे ये मूवी काफी मस्त थी। इसी साल रॉक डांसर मूवी आई थी, इस मूवी की बजट थी 1 करोड़ 50 लाख और इसकी कमाई हुई थी 1 करोड़ 28 लाख की और यह मूवी डिजास्टर होती है। इसी साल के आखिर में गैम्बलर मूवी आई थी और यह मूवी साल 1991 में आई मलयालम मूवी अनावल मोथीराम की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 5 करोड़ 50 लाख और इसकी कमाई हुई थी 12 करोड़ 3 लाख की और ये मूवी एवरेज साबित होती है। इसके बाद 1996 में साजन चले ससुराल मूवी आई थी और यह मूवी साल 1992 में आई तेलुगु मूवी अल्लारी मोगड़ू की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसकी कमाई हुई थी 23 करोड़ 55 लाख की और यह मूवी सुपरहिट होती है। इसी साल माहिर मूवी आई थी, इसकी बजट थी 1 करोड़ 25 लाख और इसकी कमाई हुई थी 2 करोड़ 58 लाख की और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल जोरदार मूवी आई थी, इसकी बजट थी 1 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 1 करोड़ 32 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद छोटे सरकार मूवी आई थी, इसकी बजट थी 4 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 6 करोड़ 90 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 1997 में हीरो नंबर 1 मूवी आती है, इस मूवी की बजट थी 6 करोड़ 75 लाख और इसकी दुनिया भर में कमाई हुई थी 30 करोड़ 96 लाख की और यह मूवी सुपरहिट साबित होती है। इसके बाद अग्नि चक्र मूवी आती है, इसकी बजट थी 1 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने कमाई की थी 95 लाख 26 हजार की, जिस वजह से यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल बनारसी बाबू मूवी आई थी, इसकी बजट थी 5 करोड़ 50 लाख और इसकी दुनिया भर में कमाई हुई थी 10 करोड़ की। वैसे ये मूवी तो बढ़िया थी लेकिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया था। इसके बाद 2 आंखें 12 हाथ मूवी आती है, इसकी बजट थी 3 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 4 करोड़ 9 लाख की, लेकिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया था। इसके बाद दीवाना मस्ताना मूवी आती है, इस मूवी की बजट थी 7 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी दुनिया भर में 24 करोड़ 34 लाख की और यह मूवी हिट रही। साथ ही इस मूवी में जॉनी लीवर को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसी साल के आखिर में गोविंदा की नसीब मूवी आती है, इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 75 लाख और इसकी कमाई हुई थी 2 करोड़ 64 लाख की। वैसे ये मूवी मुझे काफी पसंद आई थी लेकिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया था। इसके बाद साल 1998 में आंटी नंबर 1 मूवी आई थी, इसकी बजट थी 4 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 9 करोड़ 35 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल अचानक मूवी आती है, इस मूवी की बजट थी 4 करोड़ 25 लाख और इसकी कमाई हुई थी दुनिया भर में 7 करोड़ 27 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल दूल्हे राजा मूवी आई थी, इसकी बजट थी 5 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 23 करोड़ की और यह मूवी हिट रही। इसी साल महाराजा मूवी आई थी, इसकी बजट थी 5 करोड़ 75 लाख और इसकी दुनिया भर में कमाई हुई थी 11 करोड़ 23 लाख की और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया था। इसी साल बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आती है, इस मूवी की बजट थी 12 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 35 करोड़ 22 लाख की और यह मूवी हिट साबित होती है और साथ ही इस मूवी में गोविंदा को बेस्ट कॉमिक रोल का जी सिने अवार्ड दिया गया था। इसी साल के आखिर में परदेसी बाबू मूवी आती है, इसकी बजट थी 6 करोड़ और इसकी दुनिया भर में कमाई हुई थी 9 करोड़ 70 लाख की, लेकिन यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसके बाद 1999 में अनाड़ी नंबर 1 मूवी आती है, इसकी बजट थी 6 करोड़ 70 लाख और इसकी कमाई हुई थी 18 करोड़ की और इसी के साथ यह मूवी सेमी हिट साबित होती है। इसी साल राजा जी मूवी आई थी और यह मूवी साल 1992 में आई हिंदी मूवी कामचोर की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 7 करोड़ 57 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल हसीना मान जाएगी मूवी आती है, इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की थी 21 करोड़ 17 लाख की और यह मूवी हिट साबित होती है। साथ ही इस मूवी में गोविंदा को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसी साल के आखिर में हम तुम पे मरते हैं मूवी आई थी, इसकी बजट थी 6 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 11 करोड़ 20 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2000 में हद कर दी आपने मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 8 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 20 करोड़ 88 लाख की। वैसे यह मूवी तो बढ़िया थी लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल में जोरू का गुलाम मूवी आई थी, इसकी बजट थी 5 करोड़ 50 लाख
और इसकी कमाई हुई थी दुनिया भर में 13 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल कुवारा मूवी आई थी और यह मूवी साल 1998 में आई तेलुगु मूवी बवागरू बगुन्नरा की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी दुनिया भर में 19 करोड़ 40 लाख की, लेकिन यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल शिकारी मूवी आती है, इसकी बजट थी 7 करोड़ 25 लाख और इसकी कमाई हुई थी 9 करोड़ 8 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल में जिस देश में गंगा रहती है मूवी आई थी और यह मूवी साल 1972 में आई मराठी मूवी एकता जीव सदाशिव की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 7 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 12 करोड़ 55 लाख की, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल के आखिर में बेटी नंबर 1 मूवी आई थी और यह मूवी साल 1995 में आई मलयालम मूवी अद्यथी कनमनी की हिंदी रीमेक थी। इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ 50 लाख और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 25 लाख 61 हजार की और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर होती है। इसके बाद साल 2001 में जोड़ी नंबर 1 मूवी आती है। इस मूवी की बजट थी 10 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 34 करोड़ 4 लाख की और यह मूवी हिट साबित होती है। साथ ही इस मूवी में गोविंदा को बेस्ट कॉमिक रोल का आईफा अवार्ड दिया गया था। इसी साल अलबेला मूवी आई थी, इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने कमाई की थी 18 करोड़ 81 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल में दिल ने फिर याद किया मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ और इसने कमाई की थी 1 करोड़ 22 लाख की और इसी के साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 8 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने दुनिया भर में कमाई की थी 14 करोड़ 35 लाख की और दुर्भाग्यवश यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल के आखिर में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी आई थी और यह मूवी साल 1999 में आई तमिल मूवी वीरलू के विक्रम की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की थी 10 करोड़ 55 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज साबित होती है। इसके बाद साल 2002 में प्यार दीवाना होता है मूवी आती है और यह मूवी साल 1998 में आई तमिल मूवी सोल्ला मल्ले की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 4 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की थी 2 करोड़ 8 लाख की और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसी साल में अखियों से गोली मारे मूवी आई थी, इसकी बजट थी 5 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 5 करोड़ 14 लाख की और यह मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। इसी साल में गोविंदा की मूवी आई थी वाह तेरा क्या कहना और इसकी बजट थी 5 करोड़ और यह मात्र 3 करोड़ 12 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल में चलो इश्क लड़ाए मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 4 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 2 करोड़ की ही, जिस वजह से यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 2003 में एक और एक 11 मूवी आई थी। इसकी बजट थी 8 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 19 करोड़ 25 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल राजा भैया मूवी आई थी। इसकी बजट थी 4 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की थी मात्र 2 करोड़ 58 लाख की ही, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2005 में खुल्लम खुल्ला प्यार करे मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 6 करोड़ 75 लाख और इसने मात्र 1 करोड़ 17 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह भी डिजास्टर रही। इसी साल सुख मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 12 लाख 50 हजार की और यह मूवी भी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2006 में सैंडविच मूवी आई थी। इसकी बजट थी 10 करोड़ और यह मूवी मात्र 70 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह मूवी तो और भी बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसी साल में गोविंदा की भागम भाग मूवी आई थी और यह मूवी साल 1995 में आई मलयालम मूवी मन्नार मथाई स्पीकिंग की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 28 करोड़ और इसने कमाई की थी 68 करोड़ की, जिस वजह से यह मूवी हिट रही। इसके बाद 2007 में सलाम इश्क मूवी आई थी और यह मूवी साल 2003 में आई हॉलीवुड मूवी लव एक्चुअली की अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 43 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 52 करोड़ 24 लाख की, लेकिन यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल जहां जाएंगे हमें पाएंगे मूवी आई थी और इसकी बजट थी 4 करोड़ और ये मात्र 21 लाख 50 हजार ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल पार्टनर मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 28 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 108 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और इस मूवी में गोविंदा को बेस्ट कॉमेडियन का आईफा अवार्ड दिया गया था। साथ ही इस मूवी में गोविंदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जी सिने अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद 2008 में मनी है तो हनी है मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 18 करोड़ और यह मात्र 6 करोड़ 27 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2009 में चल चला चल मूवी आई थी और यह मूवी साल 1979 में आई मलयालम मूवी वरावेल्पू की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 7 करोड़ और इसने कमाई की थी 5 करोड़
की, जिस वजह से यह मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल लाइफ पार्टनर मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 19 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 32 करोड़ 25 लाख की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल के आखिर में डू नॉट डिस्टर्ब मूवी आई थी और इसकी बजट थी 30 करोड़ और इसने कमाई की थी 28 करोड़ की ही, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2010 में रावण मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 35 करोड़ और यह मूवी दुनिया भर में कमाई की थी 50 करोड़ के, लेकिन दुर्भाग्यवश यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2011 में गोविंदा की नॉटी @40 मूवी आई थी और इस मूवी की बजट की डाटा उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन इस मूवी ने कमाई की थी 1 करोड़ 39 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसी साल लूट मूवी आई थी और यह मूवी साल 2003 में आई हॉलीवुड मूवी क्राइम स्प्री की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 15 करोड़ और यह मात्र 4 करोड़ 51 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2012 में दिल्ली सफारी मूवी आई थी। यह एक एनिमेटेड मूवी थी। दोस्तों, इस मूवी में गोविंदा ने बजरंगी नामक एक बंदर को आवाज दी है और इस मूवी की बजट थी 12 करोड़, लेकिन यह मूवी मात्र 3 करोड़ 40 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। वैसे यह मूवी मुझे तो काफी बढ़िया लगी थी। इसके बाद साल 2013 में दीवाना मूवी आई थी और यह मूवी साल 1998 में आई तमिल मूवी प्रियामुदन की हिंदी रीमेक थी और इसने दुनिया भर में कमाई की थी मात्र 32,58,000 की, जिस वजह से यह मूवी भी डिजास्टर थी। इसके बाद 2014 में किल दिल मूवी आई थी और इसकी बजट थी 40 करोड़ और इसने कमाई की थी 58 करोड़ 60 लाख की और दुर्भाग्यवश यह मूवी फ्लॉप रही, लेकिन इस मूवी में गोविंदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टारडस्ट अवार्ड दिया गया था। इसी साल में हैप्पी एंडिंग मूवी आती है और इसकी बजट थी 57 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 38 करोड़ की और यह मूवी डिजास्टर थी, लेकिन इस मूवी में भी गोविंदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टारडस्ट अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 2017 में आ गया हीरो मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 8 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी मात्र 1 करोड़ 39 लाख की, जिस वजह से यह मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद 2018 में फ्राइडे मूवी आई थी। इस मूवी की बजट थी 15 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 2 करोड़ 75 लाख की, जिस वजह से यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2019 में रंगीला राजा मूवी आई थी और यह मूवी साल 1981 में आई तमिल मूवी नेत्रिकन की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 19 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 40 लाख की, जिस वजह से यह मूवी तो बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। दोस्तों, ये था गोविंदा का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी मूवीज में से गोविंदा की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।